अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का और न्यूमेरिकल हम 4 करने लगे हैं। लास्ट वीडियो में फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व हो गए थे। न्यूमेरिकल 4 है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। के एक सिंपल पेंडुलम है जो कि अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकेंड है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, एल फाइंड करना है जबकि जी दिया हुआ है। तो फार्मूला आपको पता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। तो पहले हम लोग गिवन डाटा राइट कर लेते हैं। जी, गिवन डाटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इसके बाद दिया हुआ है वैल्यू ऑफ जी, ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, जबकि फार्मूला क्या आ रहा है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जी, अब इस फार्मूले के थ्रू हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए, पहले हम फार्मूला अरेंज कर लेते हैं, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। तो टी 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, अंडर रूट एल ओवर जी। अब अंडर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर ओवर 2 पाई का स्क्वायर। बल्कि इसे आप होल में लिख लें, दोनों का स्क्वायर है, टी ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या बच जाएगा, एल ओवर जी। अब एल फाइंड करना है तो जी डिवाइड हो रहा है, जी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी मल्टीप्लाई टी ओवर 2 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एल। अब वैल्यूज पुट करते हैं, सारे में अरेंज करके फार्मूला लिखते हैं, एल इजकल टू जी मल्टीप्लाई टाइम पीरियड ओवर 2 पाई का स्क्वायर। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय 2। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा। पहले हम इनके स्क्वायर्स लेंगे, वैल्यूज वही हैं जिनके हमने लास्ट में स्क्वायर्स भी लिए हुए हैं। यहाँ 10 वैसे आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। और 3.14 को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, अभी 2 ही लिखते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 6.28 होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर्स ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 है, 6.28 का स्क्वायर है 39.43। अब इसे क्या करना है, डिवाइड करना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को डिवाइड किया तो 0.1014 आ रहा है, 10 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.014। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.02। ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। लिहाजा पेंडुलम की लेंथ कितनी आ गई, 1.02 मीटर्स। ये हमारी पेंडुलम की लेंथ है 1.02 मीटर्स, ये आंसर है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, 10.5। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 5, 10.5। अब यहाँ फार्मूला चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा। तो इफ़ 100 वेव्स पर पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम, कि 100 वेव्स जो है एक मीडियम में से पास कर रही हैं 20 सेकेंड्स में, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, जबकि वेव लेंथ यानी लेमडा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, वेव की स्पीड भी फाइंड करनी है, वी भी फाइंड करना है। तो डाटा दिया क्या क्या हुआ है, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स है, इज इक्वल टू n 100 वेव्स है। इसके बाद टाइम दिया हुआ है इन वेव्स का, टाइम कितना दिया हुआ है 100 वेव्स का, 20 सेकेंड्स। और वेव लेंथ दी हुई है लेमडा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या क्या करना है हम लोगों ने, एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है, टी
और लास्ट में स्पीड भी फाइंड करनी है इसकी, वेव स्पीड यानी वी भी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एफ इज टू 1/t और टी इज टू 1/f, तो एक चीज फाइंड होगी तो दूसरी वो तो हो जाएगी। वी भी फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स में 100 वेव पास हो रही है ना, तो 1 सेकेंड्स में कितनी वेव्स पास होंगी? सोल्यूशन करते हैं। 100 वेव पासिंग इन 20 सेकेंड्स, जी कितनी वेव्स हैं? 100 वेव्स पासिंग इन 100 वेव्स पासिंग कितने सेकंड में पास हो रही है? 20 सेकंड में। अब हमने करनी है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होंगी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड, तो नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास होंगी वो आ जाएगा 100/20। 0 0 से घट गया 2 5 10, तो 5 वेव्स जो हैं वो क्या होंगी? 1 सेकंड में पास होगी। इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी है। एफ इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड, तो वो हमारे पास क्या आ गया? एफ आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई 5 हर्ट्ज के। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जब फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास, तो हम टाइम पीरियड इजीली फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी हमारी फाइंड आउट हो गई। नंबर 2 पे टाइम पीरियड फाइंड करना है। टी इज इक्वल टू होता है 1/f, तो 1 डिवाइडेड बाय एफ। आंसर क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड का डिवाइड किया 0.2 सेकेंड्स। इसके बाद आ जाएगा नंबर 3 पे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इसमें हमारे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आई हुई है 5 हर्ट्ज है और लैम्डा कितना दिया हुआ है? 6। वेव्स के साथ है तो फाइंडिंग द स्पीड, यहाँ पर v इक्वल टू आ जाएगा λ/t के। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ रहा है? लैम्डा हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करें, डिवाइड किया 100 से, तो ये आ जाएगा 6, 0 की जगह 0.06, तो ये हो जाएगा 0.06 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना आया है? 0.2। लिहाजा इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का 0.3 मीटर पर सेकेंड। लिहाजा ये हमारे पास आंसर्स आ गए। एफ इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, फर्स्ट आंसर। दूसरा आंसर क्या था? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स, दूसरा। और तीसरा क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास थर्ड आंसर। 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, तीनों ही फाइंड आउट हो गई हैं। 10.6 है, देखें। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। रिपल टैंक है, उसकी सतह पर वुडन बार लगा हुआ है, वाइब्रेटर है, तो वो वाइब्रेट कर रहा है वाटर के सरफेस के ऊपर रिपल टैंक में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव्स ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, जो वेव्स बन रही है उसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? निहायत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, डाटा आपको दिया हुआ है। जी क्या क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12 हर्ट्ज, और क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करनी है आपने? स्पीड ऑफ वेव, वो v है, v आपने मालूम करना है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है इसमें। कौन सा फार्मूला यूज होगा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ भी आपके पास है, लैम्डा भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है और लैम्डा कितना है? 3 सेंटीमीटर है ना,
तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.03 सेंटीमीटर मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, हमारी स्पीड है, v इज इक्वल टू 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वायर्ड स्पीड क्या है, 0.36 मीटर।